इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हमसे पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ बेस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें इस कोन का कर्व्ड पार्ट का एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा इसकी ये जो स्लैंट हाइट है, ये जो वैल्यू है एल, ये 14 सेंटीमीटर गिवन है। पहले पार्ट में हमें रेडियस फाइंड करनी है, दूसरे पार्ट में हमें इसका टीएसए फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं जो डायमेंशन गिवन है। सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट कितनी गिवन है, स्लैंट हाइट यानी दिस वाली, ये तिरछी वाली हाइट जो है, ठीक है। स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा दूसरी वैल्यू क्या गिवन है, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें सीएसए ऑफ कोन गिवन है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का जो होता है, जो हो सकता है इस पार्ट का, वो 308 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड नहीं करना है, ठीक है, हमें फाइंड करना है रेडियस। तो हम सीएसए ऑफ कोन यानी इस प्लेस पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही बात है ना, मैं सी एस ऑफ कॉन इज इक्वल टू 308 लिखूँ या पाई आर एल इज इक्वल टू 308 लिखूँ, तो दोनों का मीनिंग सेम ही तो है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पाई की प्लेस पे 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है। एल के प्लेस पे क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 308। आर को फाइंड करना है, तो आर को यहीं छोड़ेंगे, पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 2 14। आर को फाइंड करना है, आर को यहीं छोड़ेंगे। 308 के पास ये जो दोनों वैल्यू ऊपर हैं ये नीचे चली जाएंगी। 22 इंटू 2 कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, फिर से 2 से कैंसिल करते हैं, फिर 11 से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस ऑफ बेस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका जो ऊपर का कोनिकल कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर बेस। तो हमें जो ऊपर का पार्ट है, जो कोनिकल सरफेस है सीएस से है, वो तो गिवन है 308। तो क्या निकालना है हमें, सिर्फ इसका जो नीचे सर्कुलर प्लेन एरिया है इसका एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया टी एस से ऑफ कौन क्या होगा, दिस सी एस से प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। सी एस से क्या निकाला है, क्या गिवन है अभी 308, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है, क्या होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक कहा, पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। 308 प्लस पाई के प्लेस पे 22/7 और रेडियस हमने अभी अभी फाइंड की है 7 इंटू 7 कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 308 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 और 7 की 154, इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कोन का। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये आपने टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला कुछ और बताया था, यहाँ पे ये क्या कर दिया। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर और एल प्लस आर। आप यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ये बस शॉर्ट मेथड हो गया है, क्योंकि हमारे पास सी एस से गिवन था, तो इसलिए मैंने वैल्यू पुट करके और सिर्फ एरिया ऑफ बेस निकाल दिया था। मीनिंग तो सेम ही होता है ना, दोनों जो पार्ट होते हैं कर्व पार्ट और दिस प्लेन पार्ट, प्लेन सर्कुलर पार्ट, इन दोनों के एरिया को प्लस करके ही टोटल एरिया आता है। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालें टोटल सरफेस एरिया, या इस वे से निकालो, आप दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हो। तो कोई भी इसमें गलती नहीं होगी, कोई भी मेथड गलत नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।